आप सोचते हैं पैसे अलमारी में रख दिए, लॉकर में बंद कर दिए या एफडी में डाल दिए तो सुरक्षित हैं। एफडी देती है 5% और महंगाई आपके पैसे का 7% खा रही है। आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, धीरे धीरे घट रहा है। फिर आप शिकायत करते हैं मेरी बचत क्यों नहीं बढ़ी, क्योंकि एफडी और लॉकर सिर्फ झूठी तसल्ली देते हैं, असली पैसा कभी नहीं। अगर आप महंगाई से आगे पैसा बढ़ाना चाहते हैं तो सवाल ये है, क्या एसबीआई में लमसम निवेश करना आपके लिए सच में फायदेमंद होगा? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए देखें इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। एक डेमो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए आप एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर देते हो एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न स्कीम द्वारा अगर आपको 18% मिल जाता है, अब आपका एंटीसिपेटेड रेट ऑफ रिटर्न यानी फोकस रिटर्न आपका 12% भी हो सकता है, फोकस रिटर्न 15% भी हो सकता है, फोकस रिटर्न आपको 18% भी मिल सकता है। बिकॉज म्यूचुअल फंड का रिटर्न कभी भी फिक्स नहीं होता है, ये मार्केट परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा आने वाला समय में आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। बट फॉर डेमो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इधर हम लोग 18% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को ले रहे हैं। तो डिफरेंट बजट सिनेरियो में आपका एंटीसिपेटेड रिटर्न क्या बन सकता है आफ्टर 1 ईयर यानी 12 महीना के बाद, इसको हम लोग चेकआउट कर लेते हैं वन बाय वन। मान लीजिए आपका बजट 50,000 है, 50,000 का आप एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम में लमसम निवेश करते हो। एक साल बाद वो कितना हो सकता है, यानी नियर अबाउट 59,000 के आसपास, 60,000 के आसपास आपका एंटीसिपेटेड रिटर्न बन सकता है। यही अगर आप 1 लाख रुपया आपका बजट है, 1 लाख रुपया लमसम निवेश करते हो, नियर अबाउट 1 साल के बाद 12 महीने के बाद 1,18,000 के आसपास आपका एंटीसिपेटेड रिटर्न बन सकता है इस केस में। यही अगर आपका बजट 5 लाख है, 5 लाख का लमसम निवेश करते हो, 1 साल के बाद यानी 12 महीने के बाद नियर अबाउट 5,90,000 के आसपास आपका एंटीसिपेटेड रिटर्न बन सकता है। अब इधर आपको जो भी रिटर्न देखने को मिल रहा है, इतना रिटर्न आप 1 साल में यानी 12 महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप अगर 1 साल स्कीम में निवेश करते हो अपना पैसा को। अब इधर 2 क्वेश्चन मेजरली अराइज होता है। फर्स्टली, आपको अगर रिटर्न को और भी इंक्रीज करना है, यानी बजट सेम रख के आपको अगर रिटर्न को इंक्रीज करना है विदाउट एनी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, कुछ भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट ना करके, तो फिर आप कैसे करोगे, एज वेल एज किस स्कीम में आप निवेश करोगे। यानी एसबीआई में काफी सारा म्यूचुअल फंड स्कीम है, कौन सा करेक्ट स्कीम होगा जिसमें आपको हाई ग्रोथ पोटेंशियल मिल सकता है, यानी एक सही स्कीम को चूज करना भी एक चैलेंजिंग पार्ट है। अभी हम लोग इसी के बारे में इन डिटेल्स बात कर लेते हैं। तो फर्स्टली हम लोग स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। जिस एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करें, उस स्कीम का नेम है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। बट किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करने से पहले आप अपना रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से एडवाइस लीजिए, कंसल्ट कीजिए, देन ओनली एक स्कीम को चूज कीजिए। इसका अगर पास्ट हिस्टोरिकल रिटर्न डेटा परफॉर्मेंस को एनालिसिस करोगे, यानी पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस किया है, तो लास्ट 6 महीना का रिटर्न रिसेंट परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहा है 8%, लास्ट 3 साल का रिटर्न 18%, लास्ट 5 साल में इस एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम ने आपको 24% रिटर्न दिया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है। बट स्कीम में एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या है, यानी लोगों का इस पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्टमेंट कितना है, इसको हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। यानी एयूएम फंड साइज नियर अबाउट 33,000 करोड़ के ऊपर लोगों का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो भी काफी डिसेंट है, 0.77% ओनली। एग्जिट लोड भी काफी कम है, यानी ऑन ए लोअर साइड है, 0.10% ओनली है। आप अगर 30 दिन के पहले फंड से अगर एग्जिट करते हो। यही अगर आपको इस पर्टिकुलर स्कीम में अगर निवेश करना है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड में, एसआईपी करना चाहते हो, काफी सस्ता से चालू कर सकते हो, सिर्फ 100 रुपया महीने से चालू कर सकते हो। लमसम के लिए अगर वन टाइम इकट्ठा निवेश करना है 5,000 से शुरुआत कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं डेफर्ड रिटर्न स्ट्रेटेजी के बारे में। यानी आपको अगर रिटर्न को और भी इंक्रीज करना है, यानी आप बजट को ना इंक्रीज करके विदाउट एनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट, तो फिर आप डेफर्ड रिटर्न स्ट्रेटेजी को अपना सकते हो। मान लीजिए आपका बजट 50,000 ही है, इधर आप 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली इसको सेट कर सकते हो। 50,000 मान लीजिए लमसम करते हो, आप 1 साल के वजह अगर 10 साल स्कीम में निवेश रखते हो अपना पैसा को, यानी आप इधर बजट को सेम रख रहे हो, ओनली टर्म को इंक्रीज कर रहे हो। यानी 50,000 को आप अगर 10 साल के लिए निवेश रखते हो, नियर अबाउट 2,61,000 के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हो सकता है। इस केस में आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करने जाओगे, नियर अबाउट 2.5 लाख के आसपास आपका एंटीसिपेटेड रिटर्न बन सकता है आफ्टर 10 ईयर्स, यानी 10 साल के बाद। यही अगर इसी 50,000 लमसम को अगर आप 1 साल के वजह 25 साल स्कीम में निवेश रखते हो अपना पैसा को, यानी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा को निवेश रखते हो फॉर बेटर कंपाउंडिंग, 50,000 कितना बन सकता है, नियर अबाउट 31 लाख के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हो सकता है। आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करने जाओगे, नियर अबाउट 27 लाख के आसपास आपका एंटीसिपेटेड रिटर्न बन सकता है आफ्टर 25 ईयर्स, 25 साल के बाद। इसी 50,000 लमसम को अगर आप
30 साल के लिए निवेश रखते हो स्कीम में, 50,000 30 साल के बाद कितना हो सकता है? लगभग 70 लाख के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बन सकता है आफ्टर 30 इयर्स। आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करने जाओगे इस केस में नियर अबाउट 62 लाख के आसपास आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न बन सकता है आफ्टर टैक्स, यानी 30 साल के बाद। तो इधर आप एक चीज को नोटिस कर सकते हो, जब भी आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को अपना रहे हो या फिर डेफर्ड स्ट्रेटेजी को अपना रहे हो, आपको काफी अच्छा खासा कंपाउंडिंग ग्रोथ देखने को मिल रहा है ज्यादा देन जब आप 1 साल के लिए निवेश कर रहे थे। तो आपको क्या करना है, आपको 1 साल का स्ट्रेटेजी लेना है या फिर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, यानी 10 साल 25 साल या फिर 30 साल के लिए सोच रहे हो, इसको आप अपना नीड एंड चॉइस के अकॉर्डिंगली इसको डिसाइड कर सकते हो। आपको अगर इस स्कीम के अलावा और भी अच्छा ऑल्टरनेटिव पॉपुलर ट्रेंडिंग स्कीम के बारे में जानना है तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको मिलता हूँ उस वीडियो में। थैंक यू।